वो कहते हैं ना, खुशी अगर किसी दुकान में मिलती तो इस दुनिया में कोई इंसान दुखी नहीं होता। लेकिन खुशी आपके अंदर है, कहीं बाहर ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं रैम्प स्टोरी से अतुल आपसे ये कहता हूँ कि खुशी को अपने अंदर महसूस कीजिए। एक बड़े ही कमाल की कहानी आपको सुनाता हूँ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। एक बार एक सेठ जी के दुकान पर एक आदमी काम करता था। बड़ी मेहनत से, बड़े ही लगन से काम करता था। सेठ जी बहुत खुश थे, वह आदमी बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उस आदमी ने सेठ जी को बिना बताए छुट्टी कर ली। वह गायब हो गया। सेठ जी ने सोचा कि आखिर चक्कर क्या है, बताया क्यों नहीं, वजह क्या हो सकती है। इस पर सेठ जी ने खुद से सोचा कि शायद पैसों की कमी हो सकती है। लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो तनख्वाह बढ़ाने का सोच लिया। अगले दिन जब वह लड़का दुकान पर आया तो सेठ जी ने कहा कि देखो भैया, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी गई। अगले महीने की 1 तारीख को उस लड़के को बढ़ा हुआ सैलरी मिला तो उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दी, ना ही सेठ जी को धन्यवाद कहा, ना ही खुश हुआ, बस अपना काम करता रहा। सेठ जी ने सोचा कि सैलरी बढ़ा दी गई है, अब लड़का और भी ज़्यादा मेहनत और भी ज़्यादा लगन से काम करेगा। कुछ महीनों के बाद में एक बार फिर वह लड़का बिना बताए छुट्टी पर चला गया, आया ही नहीं। इस बार सेठ जी को बड़ा ही गुस्सा आया कि अजीब आदमी है। एक तो मैंने पैसा बढ़ाया कि काम मेहनत और लगन से करेगा, लेकिन उसने ना ही इसका धन्यवाद दिया, ना ही कुछ बताया, ना अपनी जिम्मेदारी समझी, और आज फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ जी बड़े गुस्से में थे। अगले दिन जब वो आदमी दोबारा काम पर आया तो उसे बुलाकर सेठ जी ने कहा कि भैया, आज से तुम्हारी बढ़ी हुई तनख्वाह कम की जाती है। जो सैलरी तुम्हें पहले मिला करती थी वही अब मिलेगी। अगले महीने की 1 तारीख आई और उस लड़के को घटी हुई सैलरी मिली। इस बार भी उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना वो खुश हुआ ना वह दुखी हुआ। इस पर सेठ जी ने उसे बुलाकर पूछा कि एक बात बताओ, जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई, जब तुम्हारे पैसे बढ़ाए, तब तुम खुश नहीं हुए, और जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह कम कर दी तब भी तुम दुखी नहीं हुए। आखिर चक्कर क्या है। इस पर उस व्यक्ति ने जो कुछ कहा बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी, जब पहली बार नहीं आया था उस दिन मेरे घर में मेरा बच्चा पैदा हुआ था और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दिया है, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। वहीं दूसरी बार जब मैं नहीं आया था तो मेरी माँ का देहांत हो गया था, और तब मुझे लगा कि आपने जो मेरी तनख्वाह घटा दी है, मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले चली गई है, तो मैं उस पल में पैसे के लिए परेशान क्यों हूँ। यह बात सुनने के बाद सेठ जी ने उस लड़के को गले से लगा लिया। यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार बहुत अच्छा वक्त आता है, कई बार बहुत बुरा वक्त आता है। उस आदमी को देखिए, जब पैसा बढ़ा तो वह उछला नहीं, खुश नहीं हुआ। वहीं जब बुरा वक्त भी आया तो वह ज़्यादा दुखी नहीं हुआ। कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, सिकंदर वही होता है जो हर वक्त को पार करके आगे बढ़ जाए। इसलिए मैं अतुल आपसे यह कहता हूँ कि ज़िंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि अगर आपके काम से किसी का दिल दुखे तो वह पाप है, और अगर आपके काम से किसी का दिल खुश हो तो वह पुण्य है। मैं रैम्प स्टोरी से अतुल आपको एक बड़ी ही कमाल की कहानी सुनाता हूँ। कहानी किसने लिखी है यह नहीं पता, लेकिन कहानी बहुत ही खूबसूरत है, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी गांव के एक बूढ़े डाकिया की है, जो कि वर्षों से डाक बांटने का काम कर रहे थे। लेकिन आज उनके पास एक ऐसी चिट्ठी आई थी जिस पर एक नया पता लिखा था।
इस पते पर उन्होंने आज तक कभी भी कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। दिन भर सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वह उस घर में पहुंचे जहां का पता लिखा हुआ था। उस पते पर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ देकर कहा, पोस्टमैन, चिट्ठी आई है। अंदर से एक लड़की की आवाज़ है कि काका, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी फेंक दीजिए। पोस्टमैन साहब जो थे उनको गुस्सा आ गया। मैं इतनी दूर से चिट्ठी देने आया हूँ और अंदर से महारानी साहिबा को यहाँ तक आने में परेशानी आ रही है। इस पर पोस्टमैन कहने लगे, अरे रजिस्ट्री है, बाहर आइए, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अंदर से उस लड़की की आवाज़ आई कि आती हूँ। लगभग 5 मिनट बीत गए, अंदर से कोई आया नहीं। पोस्टमैन साहब को और भी गुस्सा आने लगा। अजीब बात है, मैं चिट्ठी पहुँचाने आया हूँ और अंदर से कोई आ भी नहीं रहा। लगभग 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला। 12-13 साल की एक लड़की थी। उसने दरवाज़ा खोला। पोस्टमैन साहब जो थे उस लड़की को देखकर चौंक गए, क्योंकि उस लड़की के पैर नहीं थे। इन्हें ग्लानि होने लगी, गिल्ट होने लगी कि मैं क्या 10-5 मिनट वेट भी नहीं कर पाया। ये कुछ कहते इससे पहले उस लड़की ने कहा, माफ़ कीजिएगा काका, आने में देर हो गई। दीजिए, मेरी चिट्ठी कहाँ साइन करनी है बताइए। इसके बाद उस डाकिया ने चिट्ठी दिया और उस लड़की को आशीर्वाद देकर चले गए। 10-12 दिन के बाद फिर से एक चिट्ठी आई उसी पते की जहाँ वह लड़की रहती थी। इस बार पोस्टमैन वहाँ जाने के लिए और उत्सुक थे। पोस्टमैन साहब वहाँ चिट्ठी लेकर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया और कहा, चिट्ठी है, दरवाजे के नीचे से फेंक रहा हूँ, आना मत दरवाजे तक। तभी अंदर से एक आवाज़ आई, अरे काका रुको, अभी आपको जाना नहीं है, आप जाना मत, मैं चिट्ठी लेने के लिए खुद आ रही हूँ। लगभग 5 मिनट के बाद वो लड़की आई और आकर कहने लगी, लाइए मेरी चिट्ठी दीजिए और आप रुके रहिएगा, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आ रही हूँ। अंदर गई और जब वापस आई तो एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था जो उस लड़की ने पोस्टमैन साहब को दिया। इस पर जो पोस्टमैन साहब थे वो कहने लगे, अरे ये क्या है और ये मेरे लिए क्यों? लड़की ने कहा, आप इसे रख लीजिए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए, बस आप इसे पोस्ट ऑफिस जाकर खोल लीजिएगा, उसके पहले नहीं। पोस्टमैन साहब इस बार भी चिट्ठी और बहुत सारा आशीर्वाद देकर और वो गिफ्ट बॉक्स लेकर पोस्टमैन साहब पोस्ट ऑफिस पहुंचे और उन्होंने गिफ्ट बॉक्स खोला। उस बॉक्स में उनके लिए चप्पलें थीं। नंगे पैर वो डाक बांट रहे थे। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बच्ची ने ध्यान दिया और अपने काका के लिए चप्पल गिफ्ट कर दी। पोस्टमैन साहब की आंखें नम थी, वो रो रहे थे और सोच रहे थे कि उस लड़की ने मुझे चप्पल तो गिफ्ट दे दी, लेकिन मैं उसके लिए पैर कहाँ से लाऊंगा। और उन्हें फिर से वो बात याद आने लगी कि पहली बार जब वो वहाँ गए थे तो 10 मिनट भी वेट नहीं कर पा रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें सबसे बड़ी बात सिखाती है कि आज के ज़माने में संवेदनाएं, इमोशन जिसे कहते हैं, वो मर गए हैं। इमोशन लेस हो गए हैं। हम बहुत जल्दी जज करने लगे हैं, बहुत जल्दी लोगों के बारे में अपनी राय बनाने लगते हैं। हमें इमोशन लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशन से ही, संवेदनाओं से ही ये संसार, ये दुनिया बड़ी सुंदर बनती है। अगर इमोशन ख़त्म हो जाएगा तो किसी भी रिश्ते का कोई भी मायना नहीं रह जाएगा। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मुस्कान बांटते चलिए, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसी वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। ऊपर उठने में वक्त लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। मैं रैम्प स्टोरीज से अतुल आपको एक बड़े ही कमाल की कहानी सुनाता हूँ। कहानी किसने लिखी है यह नहीं पता, लेकिन कहानी बहुत ही खूबसूरत है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। उनके बुद्धिमत्ता की चर्चा दूसरे राज्यों तक थी। हर कोई उन्हें विद्वान समझता था और मानता भी था। एक बार इस राज्य के राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उनसे चर्चा शुरू हुई, बहुत सारी बातें हुई। जब यह पंडित जी जाने लगे तो राजा ने कहा, रुकिए ब्राह्मण देव, आपसे एक बात करनी है। आप इतने बुद्धिमान हैं, आपके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि विद्वान है, महान है,
लेकिन आपका बेटा जो है वह मूर्ख क्यों है? पंडित जी को बुरा लगा। पंडित जी ने पूछा, महाराज क्या हो गया? आप मेरे बेटे को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? तो राजा ने बताया कि आपके बेटे को सोने और चांदी में से क्या मूल्यवान है यही नहीं पता। जैसे ही राजा ने यह बोला, पूरा दरबार हंसने लगा। पंडित जी की तो खिल्ली उड़ गई। पंडित जी नाराज हो गए, लेकिन कुछ कहा नहीं और अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे तो उनका जो बेटा था पिताजी के लिए जल लेकर तैयार था। एक गिलास रखा था, उसने पिताजी को दिया और कहा, जल ग्रहण कीजिए। पिताजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। पिताजी ने कहा, बेटा पानी वानी साइड कर लो और एक बात बताओ, चांदी और सोने में क्या मूल्यवान है? पंडित जी के बेटे ने तुरंत जवाब दिया, सोना मूल्यवान है। पंडित जी ने कहा, बेटा उत्तर तो तुमने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन राजा साहब क्यों कह रहे थे कि आपका जो बेटा है वह मूर्ख है, उसे सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है पता ही नहीं है? बेटा सारी बात समझ गया। बेटे ने कहा, पापा आप बैठिए। पिताजी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रोज़ाना सुबह जब मैं स्कूल जाता हूँ तो उस रास्ते में राजा साहब खुले में एक दरबार लगाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे भी बुलाते हैं और बुला करके बस एक काम कहते हैं, बेटा मेरे एक हाथ में सोने का सिक्का है और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का है, तुम्हें जो ज़्यादा मूल्यवान लगता है उसे उठाकर ले जाओ। और मैं रोज़ाना वहाँ से एक चांदी का सिक्का लेकर आता हूँ। फिर लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं और मैं चुपचाप घर चला आता हूँ। तो पंडित जी ने कहा, बेटा जब तुम्हें मालूम है कि सोने और चांदी में से सोना मूल्यवान है तो सोने का सिक्का उठा करके घर क्यों नहीं आ जाते? बार बार मेरी फजीहत और तुम खुद की फजीहत क्यों करवा रहे हो इतने लोगों के सामने? बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पिताजी मेरे साथ आइए। पिताजी को अंदर लेकर गया। उसने संदूक निकाली। जब उसने संदूक खोली तो उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी यह देखकर अपने बेटे से पूछने लगे, इतना सारा सिक्का कहाँ से आया? बेटा बोला, पिताजी बस यही हो रहा है, हर दूसरे दिन यह खेल होता है, मैं वहाँ जाता हूँ, एक चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ, तभी तो आप देखिए पूरा संदूक चांदी के सिक्के से भरा हुआ है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन यह खेल बंद हो जाएगा। पंडित जी को तो बात समझ में आ गई, लेकिन उन्हें यह बात पूरी दुनिया को बताना था, तो वह अपने बेटे को लेकर राजा के दरबार में गए और राजा के दरबार में बेटे ने सबको पूरी बात समझाई कि राजा साहब रोजाना चांदी का सिक्का सिर्फ इसलिए उठाता था क्योंकि मुझे बहुत सारे सिक्के मिल गया। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन आप खेल खत्म कर देंगे। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने एक सोने की सिक्के से भरी हुई संदूक मंगाई और पंडित जी के बेटे को देते हुए कहा कि असली विद्वान तुम हो। यह छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी हमें यह सिखाती है कि अपना जो सामर्थ्य है उसका दिखावा ना करें। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को मालूम चलेगा कि आप में कितनी ताकत है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो बस इंतज़ार कीजिए, जिस दिन यह संघर्ष खत्म होगा उस दिन आप कोहिनूर की तरह चमकेंगे। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मुस्कान बांटते चलिए, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। अगर आपकी समस्या जहाज इतनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। हाय गाइज, मैं रैम्पेज स्टोरेज से अतुल आपको एक बड़े ही कमाल की कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही खूबसूरत है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा, प्रभु मैं धरती पर देखता हूँ आपके भक्त इतने बुरे हाल में क्यों हैं? जो पाप करते हैं, कपट करते हैं, लोभ करते हैं, वो लोग तो बड़े मज़े में रहते हैं। आपके भक्त इतने दुखी क्यों रहते हैं? कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। भगवान ने कहा, आओ तुम्हें धरती पर लेकर चलता हूँ। और हम खुद वहाँ जाकर देखते हैं। तो दोनों साधु के वेश में धरती पर आ गए। एक सेठ जी के यहाँ पर गए, जाकर दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई, भिक्षा दे दीजिए। सेठ जी बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों मांगने के लिए फिर आ गए? कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? भगवान जैसे ही वहाँ से चलने लगे तो नारद जी को लगा कि भगवान अब इनको श्राप दे देंगे, लेकिन भगवान ने तो सेठ जी से कह दिया कि तुम्हारा धंधा और फले फूले और ज़्यादा पैसा आता रहे। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चल दी। नारद जी ने कोई सवाल नहीं उठाया, वो चुपचाप चलते रहे। उसके बाद वो दोनों एक झोपड़ी में गए जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी, भगवान की पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी। उसके घर में एक गाय बंधी थी। वहाँ गए और जाकर पूछा कि माताजी कुछ भोजन मिलेगा? बहुत दिनों से भूखे हैं, कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा। माताजी ने कहा, भोजन तो नहीं है, लेकिन मैं दूध लाती हूँ क्योंकि मेरे घर में गाय है। तो 2 गिलास दूध का उन्होंने प्रबंध किया, दोनों को बैठाया और दूध दिया।
दूध पीकर भगवान जब वहाँ से चले तो नारद जी को लगा कि अब प्रभु पक्का इससे प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ वरदान जरूर देंगे। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम्हारी ये जो गाय है इसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। जब आगे चले तो नारद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि यह क्या कर रहे हो आप? जो सेठ हमें गालियाँ दे रहा है, भगा रहा है, उसे आप कह रहे हैं कि वो और आगे बढ़े और पैसा कमाए। और जो बूढ़ी औरत आपकी पूजा कर रही है, आराधना कर रही है, उसको आप कह रहे हैं कि तुम्हारी गाय जल्दी ही मर जाएगी। भगवान ने कहा तुम समझे नहीं, जिसके जिसमें लगाव रहता है वो अंत समय में उसे ही याद करता है। उस सेठ का जितना मन है सारा पैसों में लगा हुआ है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा पैसा बढ़े, जिससे वो सिर्फ यही सोचता रहे और अगले जन्म में जो पैसा पैसा सोच रहा है उसी तिजोरी के नीचे सांप बनकर जन्म ले। और मैंने बूढ़ी औरत को कहा तुम्हारी गाय बहुत जल्दी चली जाए, क्योंकि जब वो अंत समय में प्राण त्याग रही होगी तो उनको गाय की चिंता सताएगी। वो गाय योनि में चली जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो गाय बने, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे धाम में आए और अंत समय में सिर्फ मेरा स्मरण करे। बहुत छोटी सी ये कहानी जिसका सार ये है, शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में मनुष्य जिस चीज़ का स्मरण कर रहा होता है, जिस बारे में सोच रहा होता है, उसी जगह चला जाता है। इसलिए स्मरण हमेशा प्रभु का करते रहना चाहिए। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कर्मा सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।